Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two different gases have exactly the same temperature. Okay. Does it implies that the air molecules have their molecules have the same RMS speed? Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आरएमएस स्पीड. क्या लिख सकते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं आपका आरएमएस स्पीड. ओके. आरएमएस स्पीड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो देखिए बच्चों, आरएमएस स्पीड होती है. आरएमएस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड. क्या बोलते हैं? आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ओके. तो देखिए वी आरएमएस, अगर हम वी आरएमएस यानी कि हम देखिए आरएमएस स्पीड को अगर हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला देखिए आपका किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका 3 kBt/m. ओके. दिस इज द फार्मूला. ये क्या होता है? अगर हम किसी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड का फार्मूला होता है, वो आपका क्या होता है? रूट 3 kBt/m. यहाँ केबी क्या आपका वॉल्यूम एंड कांस्टेंट है, ये आपका टेम्परेचर है गैसेस मॉलिक्यूल्स का, और एम इसके आपका मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल्स. ओके. अब देखिए बच्चों, जो आपका आरएमएस स्पीड है, देखिए केवी आपका कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका वी आरएमएस है, वी आरएमएस देखिए आपका किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. एक तो आपके टेम्परेचर पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? उसके मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स के. ओके. अब क्वेश्चन ने बोला, देखिए इसने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला कि जो आपके डिफरेंट गैसेस है हैव द सेम टेम्परेचर, यानी कि इनका टेम्परेचर सेम हो गया. ओके. देखिए अगर आपकी गैसेस डिफरेंट हो जाएगी, ओके, अगर हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए अगर आपकी क्या है, गैस डिफरेंट है, अगर आपकी गैस डिफरेंट हो जाएगी तो इनका जो मासेस होगा, M1 एक का मास है, मान लीजिए M2 दूसरे का मास है, तो मासेस क्या हो जाएंगे इनके यहाँ पे? डिफरेंट हो जाएंगे. तो इतना श्योर हो जाता है कि आपके मासेस क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं. और अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो हम बोल देंगे कि जो आपकी वी आरएमएस है, वी आरएमएस की डिपेंडेंसी किस पर रहेगी? किस पर रहेगी आपकी? 1/√m पे. ओके. ये कब ट्रू होगा? जब आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर हम टेम्परेचर क्या कर दें? सेम कर दें. ओके. तो वी आरएमएस किस पर डिपेंड करेगा? आपके मास पे. ओके. तो देखिए अगर आपकी गैसेस डिफरेंट है, M1 M2 डिफरेंट होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि वी आरएमएस की वैल्यू भी क्या होगी? आपकी डिफरेंट होगी. ओके. तो क्वेश्चन में बोला था किसने? टू डिफरेंट गैसेस, दो डिफरेंट गैसेस हैं तो उनका डिफरेंट मासेस होगा, हैव एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर, डज इट इम्प्लाइड दैट देयर मॉलिक्यूल विल हैव द सेम आर स्पीड? तो हम लिख सकते हैं नो. ये आपका किसी भी कंडीशन में क्या हो सकता है? आपका ट्रू नहीं हो सकता. ओके. नो, उनका जो आपका क्या होगा, आरएमएस स्पीड होगी, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि आरएमएस स्पीड आपकी टेम्परेचर बाय मास पर डिपेंड करती थी. टेम्परेचर आपका कांस्टेंट कर दिया तो इससे तो मास पर डिपेंड करेगी. और अगर गैसेस आपकी डिफरेंट है तो मासेस भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. तो हमें वी आरएमएस की वैल्यू भी क्या मिलेगी? आपकी डिफरेंट मिलेगी. ओके. सो दे कैन नेवर बी, सो दे कैन नेवर हैव क्या? सेम आरएमएस स्पीड एट same temperature. Okay. So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.